साधकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे चैनल साधक बुक में। दर्शकों, अगर आप साधना करना चाहते हैं, साधना में रुचि है, साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए उपयुक्त है। यह चैनल आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है। इस चैनल पर मैं लोगों को मंत्र साधना, अध्यात्म, ज्ञान, योग और तांत्रोक्त जो शास्त्रोक्त पद्धति है, उन विषयों में प्रमाणित जानकारी देता रहता हूँ। अगर आपको भी जिज्ञासा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है। संपर्क करके आप अपने बारे में जानकारी लेकर के साधना में आगे बढ़ सकते हो। साथियों, आज हम एक संत के बारे में बताएंगे, क्योंकि साधना से रिलेटेड ये हमारा चैनल है। तो जो संत महात्मा होते हैं वो साधना में तो शीर्ष पर होते हैं, टॉप पर। तो उन्हीं का उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा ताकि कुछ सीख सको। एक संत थे, जंगल में तपस्या करते थे और उनको काम न प्राप्त कर सके, इसलिए वो पेड़ों की छाल को खा करके तपस्या करते थे। उनका मानना था कि अगर मैं पेड़ की छाल को खा करके तपस्या करूंगा तो शरीर में बल नहीं रह पाएगा। तो शरीर बल में बल ही नहीं रहेगा तो काम मुझे कैसे प्राप्त कर पाएगा, मैं काम से दूर रहूंगा। तो दीर्घ काल तक वो तपस्या करते रहे। तो उससे क्या हुआ, उनका जो शरीर था वो जीर्ण हो गया, वृद्ध हो गया, सिकुड़ गया उनका शरीर, खाल जो है झूल गया नीचे। और एक दिन अपने मन में उनको थोड़ा सा अहंकार हुआ कि मैंने काम को जीत लिया है, कामदेव को मैंने जीत लिया है, अब मुझे कामदेव प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिस पेड़ की छाल को खा करके वो तपस्या करते थे, वो क्या करते थे कि 24 घंटे केवल अपनी साधना में और 24 घंटे में एक बार उस पेड़ के पास जाते और पेड़ की छाल को खा करके फिर तपस्या करते रहते। तो अगली बार जब पेड़ के पास गए तो उनको क्या दिखा कि पेड़ में हलवा लगा हुआ है। तो महात्मा जी को दिमाग में थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि आखिर जंगल में हलवा कहाँ से आ गया। तो जीभ से खाने लगे और जब खाने लगे तो स्वाद उनको आने लगा। तो हलवा, क्योंकि कामदेव ने ये सारी माया रची थी, महात्मा जी को अहंकार भी हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो कामदेव ने अपनी ये माया रचा, तो पेड़ में हलवा आ गया। तो हलवा में बहुत ज़्यादा जो है वो जो हलवा था ताकतवर हलवा था। जब महात्मा जी खाने लगे, महीनों खाए, तो शरीर उनका पुष्ट हो गया। जब पुष्ट हो गया तो कामदेव ने अब दूसरी माया रची। तो दूसरी बार जब वो हलवा खाने के लिए, क्योंकि आदत पड़ गई महात्मा जी की, हलवा खाने के लिए दोबारा उस पेड़ के पास गए तो क्या देखने लगे कि एक सुंदर नववधु स्त्री, बहुत खूबसूरत स्त्री पेड़ में हलवा लगा रही। तो ऋषि ने उसको टोका, हे कौन कौन हो, रुक जाओ। तो वो नववधु स्त्री रुक गई। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि महात्मा जी, मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश थी, तो आपकी मैं कुछ सेवा करना चाहती थी। और जो है सामने आने से मैं डरी, इसलिए जो है पेड़ में हलवा मैं ही लगा रही थी। तो महात्मा जी ने कहा कि अब कल से आप पेड़ में हलवा मत लगाना, आप ये हलवा जो है सीधा मेरे आश्रम पर लेकर के आना। तो उस स्त्री ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। तो अब वो जो है काम रूपी स्त्री, जो कामदेव ने जिसे भेजा था, अब वो हलवा सीधे महात्मा जी के आश्रम पर डायरेक्ट लेकर जाने लगे वो हलवा। अब महात्मा जी के पास जब डायरेक्ट लेकर जाने लगे तो महात्मा जी हलवा खाने लगे। और इस प्रकार जो है धीरे धीरे कई वर्ष व्यतीत हो गया। अब जब महात्मा जी पुष्ट हो गए तब उस स्त्री के प्रति महात्मा जी का आकर्षण बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि काम अपनी वेग पर आ गया कामदेव के द्वारा। और जैसे ही जो है शादी ब्याह तक बात चली तो कामदेव प्रकट हो गया। कहा, महात्मा जी क्या हुआ, कैसे हैं आप? ये मेरी ही माया है जो आप देख रहे हो। आप जो है पेड़ की छाल खा करके अपने आप को वृद्ध कर चुके थे, लेकिन मेरी माया ने हलवा के रूप में आपको पुष्ट करके और एक स्त्री आपके पास भेज करके आप आज कामातुर हो गए हैं। काम वासना की वृद्धि हो गई है आपके जीवन में। अभी तो मैंने 5 बाणों में से एक बाण का भी अनुसंधान नहीं किया है। आपका
ये हाल हो गया है। महात्मा जी साष्टांग कामदेव के चरणों में दंडोत हुए और प्रार्थना किए कि धन्य हैं आप, काम पर इतना आसानी से विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो साधकों, मैं आपको इस कथा के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई साधना, आराधना या भजन करो तो उस भजन का अहंकार अपने जीवन में मत डालो, क्योंकि सब है नचावत राम गुसाई, नाचत नट मरकट की नाई। ये प्रभु सभी को नचाते हैं अपने खेल में, कब किसके साथ क्या कर जाएं पता नहीं। नारद जैसे संत को भी बंदर बना दिया। तो प्रभु की लीला बहुत प्यारी है। जब तक आपकी साधना सिद्धि नहीं मिल जाए, जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए, तब तक बहुत सावधानी के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कछुआ आपने देखा होगा कि जैसे आहट अपना मुख जो है बाहर निकलता, लेकिन जैसे आहट पाता है वैसे अपना मुख जो है अपने जो गोल गोल परत लगी रहती है कछुआ की पीठ पर, उसी के अंदर अपना मुख छुपा लेता है आहट पाने के बाद। ऐसे ही साधक को जैसे लगे कि मैं गिरने वाला हूँ, अपने साधना के स्तर से नीचे जाने वाला हूँ, तो अपने आप को छुपा लेना चाहिए, भगवत आश्रित कर लेना चाहिए, नारायण नाम का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर साहस बढ़ेगी, आप साधना में आगे बढ़ोगे, भगवत कृपा बनी रहेगी। और जब तक कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है, सारा खेल कृपा का ही है। साधकों, ये दृष्टांत मैंने आप सभी लोगों को सुनाया। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, लोगों में शेयर करें, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।